हेलो बच्चों, वेलकम टू डाउट नट। स्वागत है बच्चों आप सभी का डाउट नट के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर, इस बेहतरीन मंच पर। ओके, आई होप आप सभी अपने घरों पर एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अच्छे से 5:45 वाली इस क्लास का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? हेलो जी, हेलो हेलो इराम, प्रवीण, हेलो अंजलि, हेलो रितेश, सोनू, कीर्ति, अंशिका, विभोर, रितेश, महक, सुनील, पूर्णिमा, तनुजा, अखिलेश, नीरज, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? नमस्ते जी, नमस्ते बच्चों, गुड इवनिंग। शुभांशु, अंकित, सिमरन, अनुज, गुलफाम, अलीशा, शोभा, सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यार, हर एक बच्चे का मैं नाम नहीं ले पाऊंगा तो बुरा मत माना करो। ओके, आज बच्चों हम बात करेंगे कुछ और अच्छी अच्छी चीजों के बारे में। ठीक है, आ जाइए आ जाइए। हाँ जी, आ जाइए जी, आ जाइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? हाँ जी, तो यार आज हम ना कुछ और अच्छी अच्छी चीजें करने वाले हैं, कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। आज हम क्वेश्चन से क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ फिजिकल रहे हैं लेकिन अभी तक हमारी थ्योरी चल रही थी, तो आज अपन क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, आज मैं आपसे बढ़िया भर भर के क्वेश्चंस करवाऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं, अच्छे से अपन यहाँ पे करेंगे, सारी चीजों को समझेंगे और अच्छे से सारी बातों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों आज हमारा यहाँ पर लेक्चर नंबर 5। तो इस लेक्चर नंबर 5 को हम बहुत अच्छे से, काफी अच्छे से सारी चीजें कवर करवाएंगे। और पहले मैं ये क्वेश्चन करवा दूं, फिर आपके जो होमवर्क के क्वेश्चन रहेंगे वो भी मैं डिस्कस करवा दूंगा। तो टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चन आपको नहीं लिखना है, सिर्फ सोल्व करना है। क्वेश्चन आपको नहीं लिखना है, सिर्फ सोल्व करना है और अच्छे से उनका जवाब देना है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यार आज के लेक्चर में हम स्टार्टिंग करें तो सबसे पहले हमने ये चीजें देख ली बेटा। ओके, फिर उसके बाद आगे की चीजें हम देखेंगे। बात करें तो आज हम मोल पर आधारित कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, प्रतिशत संगठन वाली चीज देख लेंगे। बहुत सिंपल चीजें बढ़िया से आपका होएगा। एनसीईआरटी संपूर्ण का पीडीएफ बेटा मैंने डलवा दिया है और उसमें अब मैंने दोबारा से उसको अपलोड करवा दिया है। ठीक है, आप दोबारा से देखना, मैंने खुद ने ओपन करके देख लिया, अब खुल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। सबसे पहले हम रिवीजन पर चर्चा कर लेते हैं कि रिवीजन में सर आपने पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ाया था, ये भी जरूरी है रिवीजन। तो पिछले लेक्चर में अपनी बात हुई थी बच्चों परमाणु भार, अणु भार, उनके ऊपर। तो परमाणु भार का इकाई एमयू भी होती है और ग्राम भी होती है। ठीक है, तो एमयू तो तब लगाते हैं जब हम एक परमाणु या एक अणु के भार के बारे में बात कर रहे हो, और ग्राम तब लगाते हैं जब हम एक मोल के लिए बात कर रहे हो। हाँ या ना? ओके, ये बात हमने देखी। उसके अलावा हमने औसत परमाणु भार या औसत अणु भार ज्ञात करने का कॉन्सेप्ट भी सीखा, वो भी हमने काफी हद तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अब कुछ छोटी छोटी चीजें मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं। ओके, ये हमारा रिवीजन रहा। रिवीजन में अपन ने कल कुछ ज्यादा कुछ और देखो, और फिर हमने देखा इसमें मोल। अब मोल ज्ञात करने के हमने 3 फॉर्मूले देखे। मोल ज्ञात करने के हमने 3 फॉर्मूले देखे। पहला फॉर्मूला था ग्राम में भार बटे मोलर द्रव्यमान। ठीक है, ग्राम परमाणु भार या ग्राम अणु भार। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। तो पहला फॉर्मूला था बेटा वेट इन ग्राम अपॉन, क्या आया था यहां पे नीचे, मोलर मास, मोलर द्रव्यमान, ग्राम परमाणु भार या ग्राम अणु भार। इसको सिंपल लिख देता हूं मैं, मोलर द्रव्यमान। मैंने कहा था मोलर द्रव्यमान। ठीक है, आप अगर आपको कणों की संख्या दे दी जाए, जैसे कि आप मार्केट से 48 केले लेकर आए, लेकिन आपसे बोला जाए, आपकी मम्मी ने पूछा कितने दर्जन लाए, 1 दर्जन में होता है 12, तो 48/12 करोगे। सिंपल सी गणित है। सब चीजें हल करेंगे, एक बार मैं रिवीजन करवा दूं फिर आगे अपन बढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो यहां ऊपर आ जाता है बेटा कणों की संख्या बटे अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो संख्या का मतलब Na, उससे डिवाइड करा दो। होमवर्क के क्वेश्चन भी करवाऊंगा, टेंशन ना ले। और एसटीपी वाला भी हमने कॉन्सेप्ट सीखा कि अगर कोई गैस दे रखी हो और हमें पता है 1 मोल गैस का एसटीपी पर आयतन होता है 22.4 लीटर,
1 लीटर का, तो कितने मोल कोई भी गैस दे रखी है उसके बारे में भी हम कमेंट कर सकते हैं। तो यहां पर अगला फॉर्मूला था एसटीपी पर आयतन, आयतन डिवाइड में 22.4 लीटर। ठीक है, लीटर में ध्यान रखना। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट हमारे पास पॉइंट आया था निकल करके। ठीक है, ओके, हमने कुछ बातें यहां पर स्पेशल पॉइंट्स हमने देखे थे। स्पेशल पॉइंट्स कि 1 मोल गैस का एसटीपी पर आयतन कितना होता है बेटा? 22.4 लीटर होता है। एमएल में कन्वर्ट करना होगा तो 1000 से गुणा कर देंगे, दैट्स इट। बेटा लैपटॉप में नहीं चल रही है, लैपटॉप में नहीं चलेगी तो आप लैपटॉप की जो कोशिश कर रहे हैं वो व्यर्थ है। ठीक है, आप इन क्लासेस को मोबाइल पर देखें या टैबलेट पे देखें, काफी अच्छे से क्लियर के आपको दिख जाएगा। एसटीपी का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर विनीत नेगी। ठीक है, अगला दूसरी बात, अगली बात यार मैं आपके कमेंट्स देखते हैं फिर कुछ चीजें स्लिप हो जाती बेटा। हाँ जी, ये चीजें हो गई। अब अगली बात कि सर ये एनए क्या है? एनए है आवोगाद्रो संख्या, आवोगाद्रो संख्या। ओके, आप जरूरत के मुताबिक इसमें थोड़ा वेरिएशन कर सकते हो। कई बच्चे सर आवोगाद्रो संख्या 6.022 ही होती है क्या, गुणा 10 की घात 23, या आप ये भी लिख सकते हो 6.023 गुणा 10 की घात 23 ये भी होती है बेटा, या 6 गुणा 10 की घात 23 भी ले सकते हो कैलकुलेशन आसान करने के लिए। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, इन तीनों में से कोई भी वैल्यू आप लिख सकते हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हमारी नीड क्या है। आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। जब अपन कैलकुलेशन करेंगे ना, हम तो ये लेंगे, हमें दशमलव में गुणा करना थोड़ा टफ लगता है, हम ये वाली लेंगे। हाँ या ना? सारी चीजें करेंगे, बढ़िया से करेंगे, एक बार रिवीजन खत्म हो जाए आयशा जी सब चीजें देखेंगे। हाँ जी, अब काजल जी सब चीजें होगी, हो गया ये बात डन। तो ये चीजें हमने देख ली। अगली चीज, अब यहां पर काम की बात है। अब आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे बेटा जिसमें मोल की जगह कुछ आधुनिक नए शब्द इस्तेमाल किए गए होंगे। देखो ध्यान से। हाँ जी, मोल, यहां पर नोट डाल करके, अब सीधा नोट डाल करके पॉइंट लिखे, नोट डाल करके सीधा पॉइंट लिखे, एक नोट आधुनिक रसायन में मोल के स्थान पर अन्य शब्दावली भी प्रयुक्त की जाती है, भी प्रयुक्त की जाती है। क्योंकि मोल कहीं ना कहीं यहां पर हमें ग्राम में भार भी तो बताता है। एक मतलब 1 मोल का ग्राम में भार, ग्राम परमाणु भार या ग्राम अणु भार। तो वहीं उसी प्रकार से अगर आप किस चीज को आप अगर मोल निकाल रहे हो तब भी ठीक है। अगर मोल के बजाय आपको कहीं लिखा हुआ मिल जाए ना ग्राम परमाणु, इसका मतलब भी मोल ही है बेटा। ग्राम अणु लिखा हुआ हो, इसका मतलब भी वो आपसे मोल ही निकलवाना चाह रहा है। ग्राम आयन लिखा हो कहीं पर, इसका मतलब वो आपसे मोल ही निकलवाना चाह रहा है। ठीक है, ये वाली बात है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, गौर रखिएगा। अब अपन क्वेश्चन लगाते हैं इस चैप्टर से। बेटा ये चैप्टर बहुत बेसिक है, एक क्वेश्चन आता है, लेकिन इस चैप्टर का वेटेज आपके बाकी चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। इस चैप्टर के बिना आप परमाणु संरचना वाला अधूरा मानोगे, द्रव्यों की अवस्था वाला चैप्टर, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री अधूरी है इसके बिना। इनऑर्गेनिक में भी काम आता है। और ठीक है, अगर एनटीपी भी दिया हो तब भी 22.4 ही लेना है बेटा। एनटीपी और एसटीपी दोनों पर सेम, कोई बात नहीं, कोई लेट नहीं हुआ है, अच्छे से आ जाओ। इतनी बातें क्लियर हो गई। ये रिवीजन था जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। यहां पर कुछ स्पेशल पॉइंट्स, ओके। और हमने अगर मोल दे रखा है तो हमें तो पता चल ही जाता है,
अगर ग्राम परमाणु भी दे रखा हो उसका मतलब भी मोल ही होता है, ग्राम अणु दे रखा हो उसका मतलब भी मोल ही होता है, ग्राम आयन दे रखा हो उसका मतलब भी मोल ही होता है। हमें किसी भी तरीके से पूछ लिया जाए हम घबराएंगे नहीं। तो चलिए यहां पर पहला क्वेश्चन हम लगाते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आओ अच्छे से समझे, बढ़िया से इसको हल करें। कोई बात नहीं, लेट हो गए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। थोड़ा सा ना सब्जेक्ट के प्रति आप थोड़ा सीरियसनेस दिखे, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन, क्लोरीन का वास्तविक अणुभार क्या होगा? चीजों को समझिएगा जरा। क्लोरीन का वास्तविक अणुभार मतलब क्लोरीन अणु है और क्लोरीन किस रूप में पाई जाती है? Cl2। समझे कि नहीं समझे? ओके, तो यार यहां पर हमें Cl2 के बारे में कमेंट करना है। यहां पर हमें Cl2 के बारे में ग्राम तो, अरे भाई थोड़ा सब्र रखो ना, जिन्होंने ऑलरेडी आगे का पढ़ा हुआ है सब्र रखो, ठीक है। हाँ जी, अगर हम बात करें, चूंकि हमें ज्ञात करना है वास्तविक अणुभार, चूंकि हमें पता है Cl2 के एक अणु का भार कितना होता है, बताओ देवियों सज्जनों, कितना होता है? कितना होता है? Cl2 के एक अणु का भार 35.5 mu होता है कि नहीं होता है? जब एक अणु की बात करी जाए या एक परमाणु की बात करी जाए, गुणा 2 करना पड़ेगा ना, क्योंकि एक Cl का होता है, ये तो गुणा 2 बोले तो 71 AMU, 71 AMU, हाँ या ना? ओके, 71 AMU, क्योंकि 2 परमाणु इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 परमाणु है, 2 Cl है। अच्छा, तो एक अणु का ही आया, हमें तो इसका एक्चुअल बताओ। हमने एक AMU किस संख्या को माना था? यार मेरे सामने ढेर सारा गेहूं अनाज बिखरा हुआ है ना, मैंने एक मुट्ठी उठा के इधर रख दिया, एक मुट्ठी उठा के इधर रख दिया, एक मुट्ठी उठा के इधर रख दिया। एक मुट्ठी में जितना आया वो इधर डालता गया। एक मुट्ठी में अनाज की संख्या बहुत सारी रही होगी। उतनी सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज को बोलने के लिए सिर्फ एक मुट्ठी मैंने इस्तेमाल किया, एक मुट्ठी अनाज। अब इसमें कितने भी कण हो सकते हैं, उनका कितना भी भार हो सकता है। उसी तरीके से हम AMU एक बड़ी संख्या को सिंप्लीफाई रूप में देखते थे। तो हमें पता है, चूंकि हम जानते हैं एक AMU किसके बराबर होता है? 1.67 गुणा 10 की घात माइनस बोलो 24 ग्राम के बराबर होता है। तो वहां आप सीधा पुट कर दो ना, ठीक है। अतः 71 AMU की जगह क्या रख दे? गुणा 71 जैसा का जैसा, AMU की जगह क्या लिख दे बेटा? 1.67 गुणा 10 की घात माइनस 24 ग्राम। बोलो किसी को समझ में नहीं आया हो तो, किसी को समझ में नहीं आया हो तो बोलो। हमसे क्वेश्चन नहीं बनता है नेहा जी, आपको ट्राई करना पड़ेगा। आपने चाहा ही नहीं, वरना हालात बदल सकते थे, ठीक है। आपकी आंखों के आंसू हमारी आंखों से बह सकते थे। अरे जनाब, आप तो बैठे ही रहे झील के पानी की तरह, दरिया होते तो बहुत दूर तक निकल सकते थे। हाँ जी, तो यहां पर हमें 71 AMU दे रखा है। एक AMU में इतना होता है, तो उस AMU की जगह इतना रख दिया, ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। समझ में आया? अरे भैया इतना सारा AMU है ना, एक AMU में इतना होता है, तो गुणा कर दिया उतने से। इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। आ गया भैया। यार एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपए, एक पेंसिल का 5 रुपए। आपके पास 71 पेंसिल है, उसका भार ज्ञात करना है, इसको सोल्व करना, आंसर आपका चमक जाएगा। ठीक है, एक बार हल करो तो जरा इसको। ठीक है, आप इस संख्या को इससे गुणा करो अच्छे से, 10 की घात माइनस 24 ग्राम में। ये किलोग्राम वाला तो कट गया, ये किलोग्राम वाला तो कट गया। इन दोनों में से कोई एक बैठेगा, इन दोनों में से कोई एक बैठेगा। ये 58 है, ये 71 है, और एक 71 में कुछ गुणा हो रहा है। देखो दिमाग लगाओ, ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करनी, ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करनी है। देखो पीछे इकाई ग्राम है, यहां किलोग्राम, यहां किलोग्राम, 2 कट गए। 71 गुणा समथिंग, 71 से
एक से बड़ी राशि गुणा हो रही है। यहां पे देखो 10 की घात माइनस 24 तो हटा दिया हमने, यहां 1.6 एक से बड़ा है, यहां 58 लिखा हुआ है, तो भैया वैसे ऑप्शन नंबर 2 हो गया ना भैया 71 से, तो कोई बड़ी संख्या आएगी। यहां पे ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, समझे। अगला क्वेश्चन, हाँ जी, यूरेनियम के एक परमाणु का भार 238 एमयू है, ठीक है, इसका वास्तविक भार ग्राम में कितना होगा। हाँ, इस बार अभी कौन सा क्वेश्चन आया था बेटा शिवांगी, उस पर भी हम आएंगे, ये वाला ट्राई करो। ओके, इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करो। यूरेनियम के एक परमाणु का भार 238 दे रखा है भाई साहब, वास्तविक निकालने के लिए ग्राम में वैल्यू पुट कर देंगे एमयू की। तो देखो सॉल्यूशन दिया है, यूरेनियम, यूरेनियम का प्रतीक होता है बेटा यू, यूरेनियम यू का, यू के एक परमाणु का भार, एक परमाणु का भार कितना 238 एएमयू। क्या 238 को मैं ऐसे लिख दूं 238 गुणा 1 एएमयू, वरना बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर ये क्या रख दिया आपने, ठीक है। ओके, और चूंकि हम ये जानते हैं 1 एएमयू बराबर कितना होता है 1.67 गुणा 10 की घात माइनस 24 ग्राम। नहीं जानते, जानते हो तो वहां पुट कर दो 1 एएमयू की जगह, ठीक है। 238 गुणा 1, एक का वैल्यू 1.67 गुणा 10 की घात माइनस 24 ग्राम आ जाएगा। लो, ठीक है, बोलो बच्चों, समझ में आया। 238 गुणा दिस, ठीक है। ओके, अब यहां पर पीछे ना माइनस 24 में कोई भी वैल्यू नहीं है, 26 है ये, देखो घात माइनस 24 में है तो उसके आसपास कहीं ना कहीं रहेगा, यहां 26, ये गलत है ना। अब इन दोनों में, सर आपकी तबीयत खराब है क्या, नहीं है, इन दोनों में जरा देखो ध्यान से, कोई एक हमारा होएगा, सोल्व करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। इस राशि को इस राशि से गुणा कर लो यार, इस राशि को इस राशि से गुणा कर लो, और यहां पर हमें घात को सही तरीके से मैनेज करना है, काम हो जाएगा। अगर मैं इस राशि को इस राशि से गुणा करूं, थोड़ा सा कैलकुलेशन लगेगा, और मैं चाहता हूं कि अपनी कैलकुलेशन स्मूथ हो जाए, आपको खुद करनी, मैं यहां पे मोबाइल से करके बता दूं ताकि अपना कैलकुलेशन आसान हो जाए, टाइम बच जाएगा अपना, और कुछ नहीं, ठीक है। ओके, यहां पर ये कैलकुलेशन दे रखी है भाई साहब 238 गुणा 1.67, ये आया भैया आपके पास 397.46 गुणा 10 की घात माइनस 24 ग्राम आया। अब जरा देखो ध्यान से, अरे हाथ से गुणा कर ले लल्ला, ठीक है, इसको सोल्व करना है, पहले 7 से गुणा कर, फिर गुणा का चिन्ह लगा, फिर 6 से गुणा कर, फिर 2 गुणा का चिन्ह लगा, 1 से गुणा लग, दशमलव के 2 बाद, ठीक है, 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दे। अब यहां आ रहा है 397 के लगभग, क्योंकि देखो ध्यान से, ये जो एमयू वैल्यू होती है ये हम अप्रोक्स में लेते हैं 1.67 समथिंग, बहुत बड़ी संख्या आती है, तो इसलिए वैल्यू में थोड़ी जो चेंज आएगा ना 19-20 आएगा। तो 397 इंटू 10 की घात माइनस 24, यहां पे माइनस 22 है, 2 अंक और लेकर आ जाओ आगे। इस दशमलव को बेटा अगर मैं 2 अंक और आगे लेकर आ जाऊं तो घात उल्टा और कम हो जाएगी, 3.97 गुणा 10 की घात माइनस 22 ग्राम। ये थोड़ा फिजिक्स की टर्म में, बाकी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बिना मोबाइल के करवा देंगे वासुदेव जी, आपको टाइम लगवाना है क्लास में तो ठीक है। ओके, ये आ जाएगा, अप्रोक्स में वैल्यू इसके आसपास बैठ गई। बोलो, एक कार्बन का ग्राम में मास क्या होगा, इसका सोल्यूशन बता दो। आयशा जी बिल्कुल बताता हूं। अगला क्वेश्चन, जल के अणु का वास्तविक भार क्या होगा। अच्छे से क्लियर हो गया ये वाला, जल के अणु का वास्तविक भार। अब जल का अणु क्या होता है भाई साहब, H2O, इसका वास्तविक भार पूछा है। ये 3 क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि वास्तविक भार जब भी निकालना है हम एमयू को हटा करके उसका ग्राम में मान पुट कर देंगे, काम हो जाएगा, इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको ये पता चले ना कि वास्तविक भार, ठीक है, एक्चुअल मास क्या होता है। तो जरा देखो ध्यान से,
जल के एक अणु का भार कितना होता है बेटा? 18 AMU, एक अणु का भार। ठीक है, हाँ जी ठीक है बेटा, ठीक है, ओके। सॉरी मैं हाथ से करवाऊंगा, आरोही 2 बार आरोही। ठीक है, 18 गुणा 1.67 इंटू 10 की घात माइनस 24 ग्राम। सही लिखा मैंने ये? ठीक है, सही लिखा मैंने ये? मैंने क्या कर दिया? एमयू की जगह ग्राम में वैल्यू पुट कर दी। अब आप इसको इससे गुणा कर लो। भैया मैं खुद ही करवाता हूं। ठीक है, हाँ जी 18। अगर हम बात करें 1.67 गुणा ये 18, यहां पर अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, अच्छे से इसको हल कर सकते हो। ओके भाई, अगर कोई भी स्पैमिंग करेगा तो भाई आपको फिर ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो अब आप ध्यान से यहां पर पढ़ लो, अच्छे सारी चीजों को क्लियर कर दो। ये बच्चे ने खुद नहीं जवाब दे दिया है अच्छे से। ओके 3006 बोल रहा है, ये 3006 बोल रहा है। ठीक है, ओके दशमलव के 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दिया। ओके अब 30.06 है, 30.06 है ना। ओके 30.06, अपन को क्या ही करना है इसका, इतना बड़ा मान लेकर के। देखो ध्यान से, हाँ जी अगर मैं इसको सिंपली वे में गुणा करूं बेटा, यहां पर 6, आराम से सोल्व कर लो। तुम्हें तो अगर पहाड़ा भी नहीं आता ना तो भी, क्योंकि इस क्लास में 10th से 11th में आए हुए बच्चे भी हैं, तो मैं तो सिंपल बोल रहा हूं, आप इसको तोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। 8 से 7 को गुणा कर लो, 56 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 48, 48 और 5 हो जाएगा 53, हासिल लग जाएगा 5, और ये 8 और 5 हो जाएगा 13। ठीक है, गुणा ये 7, ये 6, फिर 1, फिर वो बोलेंगे सर हमें 6 का पहाड़ा भी नहीं आता। ठीक है 3, हासिल लग जाएगा 1, ये हो गया 20, 10 हो गया, हासिल लग गया 0, ये हो गया 3। ठीक है, ये हो गया आपके पास। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये वैल्यू निकल कर आ रही है आपके पास 30.36। ठीक है, पीछे से 2 अंक छोड़ करके दशमलव लगा दिया, 10 की घात माइनस 24 ग्राम। ओके, जब एक दशमलव आगे बढ़ाओगे आप, दशमलव को अगर मैं यहां लेकर आ जाऊं 3.03 गुणा 10 की घात माइनस 23 ग्राम आ जाएगा। तो 3 पॉइंट समथिंग वैल्यू यही आ रही है, 3 पॉइंट समथिंग वैल्यू यही बैठ रही है, क्योंकि हमने एएमयू का जो ग्राम में कन्वर्जन वाला है। सर ऑप्शन बी ही संभव है, बिल्कुल है बेटा। अब यार उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें डाउट हो सकता है ना, उपरोक्त में से कोई नहीं भी बहुत सी बार सही होता है। अरे 303 है क्या यार? 303 कहां से आएगा बेटा? 8 7 56 होता है ना, 6 नीचे आएगा ना, 3 कहां से आएगा? अच्छा 6, अच्छा यहाँ पे 0 आएगा, हासिल लग गया 1। ठीक है ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 6 लिख दिया मैंने, खुश। ओके अगला क्वेश्चन। अरे हो गया, अगला क्वेश्चन। हाँ जी अगला, कैल्शियम के 20 ग्राम परमाणु संख्या निम्न में से किस में उपस्थित होंगे? आपको ये दे रखा है कैल्शियम का 20 ग्राम परमाणु संख्या। ध्यान से देखो, आपको ये नहीं बोला गया है सिर्फ कैल्शियम के 20 ग्राम परमाणु, पीछे पूरा लिखा हुआ है परमाणु संख्या। ठीक है, परमाणु संख्या पूरा एक शब्द होता है। ठीक है, 20 ग्राम परमाणु संख्या। ओके, निम्न में से किस में उपस्थित होंगे? मतलब आपको कैल्शियम का ग्राम में भार दिया हुआ है, कैल्शियम का ग्राम में भार दे रखा है। आपको यह बताना है कि कैल्शियम में के 20 ग्राम में जितने मोल है, इनमें से किसके बराबर है? आपको यह देखना है। मैंने कैल्शियम लिया 20 ग्राम, अब मैं 24 ग्राम मैग्नीशियम लूं, 12 ग्राम कार्बन लूं, 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस लूं और 16 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु लूं, कब वजन बराबर आएगा? ये मेरे से पूछ रहा है। हाँ है ना, तो करते हैं। मतलब किसमें मोल सेम है, संख्या में निम्न में से किसमें उपस्थित होंगे? जितने इसमें उतने किसमें होंगे? तो जरा देखो ध्यान से। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए मैग्नीशियम क्या होता है, Mg। ठीक है, कार्बन क्या होता है, C। ऑक्सीजन गैस बोल रहा है बेटा, O2 अणु, ऑक्सीजन परमाणु सिंपल O। समझ में आया? O एटम।
जिनकी पहली क्लास है वो थोड़ा सा वेट करे बेटा, सारी चीजें क्लियर करवाई जाएगी। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन, कैल्शियम दे रखा है, सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया है, कैल्शियम का ग्राम में भार कितना दे रखा है, 20 ग्राम। ओके, तो हम इसके मोल निकाल ले क्या, तो मोल्स, तो हम इसके क्या मोल निकाल ले क्या बेटा, मोल को क्या हम, तो हम इसके मोल निकाल ले, मोल, मोल चूंकि हम जानते हैं मोल बराबर सूत्र क्या होता है, ग्राम में भार बटे अणु भार या परमाणु भार या मोलर द्रव्यमान। ठीक है, कैल्शियम एक परमाणु है तो इसके बटे में क्या आ जाएगा, परमाणु भार आ जाएगा। लेकिन बेटा आप अगर ऐसे ही कैलकुलेशन करोगे ना धीरे धीरे तो फिर काम नहीं चलेगा। कितना होता है इसका, 40, 1/2, मैं तो करवा दूंगा लेकिन ना एग्जाम में आपको थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। 1/2 इसके मोल आ गए, आधा मोल। अब किस में आधा मोल है वही आपको यहां पर क्लियर करना है। तो देखो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है 24 ग्राम, तो आप क्या निकाल लो उससे, मैग्नीशियम के मोल निकाल लो, मैग्नीशियम के मोल निकाल लो। ठीक है, 24 ग्राम, मैग्नीशियम का परमाणु भार भी कितना होता है, 24 होता है बेटा। ठीक है, तो ग्राम में भार 24, परमाणु भार 24, तो ये छम 1 मोल। यार यहां आधा मोल यहां 1 मोल बराबर हुआ क्या, नहीं हुआ। ठीक है, ये 1 है ना, ओके। दूसरा कार्बन के मोल, तो मोल्स ऑफ कार्बन ज्ञात कर लो, कितना ग्राम दे रखा है, ग्राम में भार 12, और कार्बन का परमाणु भार भी कितना होता है, 12, तो 12 से 12 छम 1 बार 1 मोल आ गया। बोलो थर्ड वाला, मोल्स ऑफ O2 ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस O2 के मोल, ग्राम में भार 8 ग्राम दे रखा है। ऑक्सीजन O2 एक अणु है, और अगर अणु के लिए अगर मैं बात करूं तो 2 × 16 तो कितना आ जाएगा, 32 ग्राम। बोलो बच्चों, मुझे सोल्व करने में प्रॉब्लम आती है तो बेटा आराम से क्लास के बाद ना इनको प्रैक्टिस करना। ठीक है, क्योंकि अपन को हर एक को साथ में लेकर चलना है। तो अगर मैं सारी चीजें बहुत ही अगर बेसिक लेवल पे बताऊंगा ना तो ये मैं अच्छे से बता रहा हूं, लेकिन अगर आपको गुणा भी नहीं आता है तो आप अलग से क्लास देखो भी अच्छे से, दोबारा से देखना और खुद से सोल्व करना। हाँ जी, यहां पर इसके लिए हो जाएगा 32, अरे O2 गैस है ना तो 32 हो गया, ये कट जाएगा 4 बार 1/4 मोल। बोलो, और फोर्थ ऑक्सीजन परमाणु, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये O4 ऑक्सीजन है 16 ग्राम। ऑक्सीजन का परमाणु भार भी कितना होता है, 16 ही होता है, तो 16 से 16 छम कितना आया। ठीक है, किस में उपस्थित होंगे, 20 ग्राम है ना, 20 ग्राम परमाणु संख्या निम्न में से किस में उपस्थित होगी, 12, 32, ये तो 1 मोल आया यार, 1 मोल आया बेटा। सी ऑप्शन 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस, 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस। ओके, ये अणु है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहां पर हमें क्या दे रखा है, ऑक्सीजन गैस। अब ऑक्सीजन गैस अपने आप में क्या है, इतने मोल O2 अणु, इतने अणु है बेटा, O2 अणु है। ध्यान से देखो, दोबारा से मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं, सारी चीजें क्लियर करवाऊंगा। मैग्नीशियम के हमने इतने मोल निकाल लिए, ठीक है, जितने मोल उतने ही परमाणु। यहां पे कैल्शियम परमाणु है, मैग्नीशियम परमाणु है, कार्बन परमाणु है, नीचे परमाणु, ये एक अणु है। तो परमाणु की संख्या इसमें कितनी है, इसमें एक अणु में 2 परमाणु है। ध्यान से देखो, ये 1 मोल, यहां पर क्या आ गया, 1 मोल मैग्नीशियम आ गया, 1 मोल कार्बन आ गया, यहां ये अणु आया ना, अणु को परमाणु में बदलना पड़ेगा, 1/4, 1 में कितने हैं, 2 है, तो गुणा 2 कर दो, ये आ जाएगा आधा मोल ऑक्सीजन एटम।
दोबारा से बताऊं कि अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो, दोबारा से बताऊं कि अगर किसी को समझ में नहीं आया हो, ये इतना मोल ऑक्सीजन एटम है यहां पर। हाँ जी, अगर दोबारा से बताऊं अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो हाँ या ना, अच्छे से आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट कर देता हूं, ठीक है। हाँ जी, देखो आपको 20 ग्राम दे रखा था, आज अपन प्रैक्टिस ही करेंगे। आपको कैल्शियम दे रखा था 20 ग्राम, ठीक है। तो किसमें समान संख्या में परमाणु उपस्थित है? ओके, तो अगर मैं बात करूं यहां पर सॉल्यूशन में दिया है भाई, दिया है कैल्शियम का ग्राम में भार, ग्राम में भार, ओके, ये कितना है 20 ग्राम। अब आपको सबके परमाणु भार तो पता होना चाहिए। कैल्शियम, अगर मैं बात करूं कैल्शियम Ca का परमाणु भार कितना होता है? 40 होता है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का कितना होता है बेटा? 24 होता है। कार्बन का कितना होता है? 12 होता है। ऑक्सीजन गैस O2, ये गैस है, गैस का कितना होता है? 32 होता है ऑक्सीजन के लिए। अगर मैं ऑक्सीजन एटम के लिए बात करूं इसका होता है 16, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। हाँ जी, चूंकि हम जानते हैं मोल ज्ञात करने का सूत्र, ग्राम में भार बटे यहां पर मोलर द्रव्यमान, सारे के सारे परमाणु है तो यहां पर मैं क्या लिख देता हूं? इनका मोलर द्रव्यमान लिख देता हूं, मोलर द्रव्यमान। हाँ जी, अब अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर मैं बात करूं यहां पर, थोड़ी कैलकुलेशन है आप अच्छे से कर लेंगे। यहां पर अगर मैं बात करूं मोल्स ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के मोल, कैल्शियम का कितना दे रखा है यार? अब देखो आप रिपीट कर दो, सर एटम का भार बता दीजिए ना बेटा, ऑलरेडी बता दिया, आप लेट आए हो, ठीक है। कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है? 40, ग्राम में भार कितना दे रखा है? 20, तो कितने मोल? आधा मोल। क्या आ गए मेरे पास? कैल्शियम आए। कैल्शियम तो एक परमाणु है ना, कैल्शियम तो एक परमाणु है। अब परमाणु कितने होंगे? गुणा Na कर देंगे, हाँ या ना, ठीक है, ओके। थोड़ा सा समझिए आप, यहां पर इतने मोल कैल्शियम, यहां पे मैं लिख देता हूं, अतः 1/2 मोल कैल्शियम एटम होंगे हमारे पास। एटम्स मतलब परमाणु होंगे, ठीक है। अब एक एक करके मैं यहां पर सबसे पहला उदाहरण, पहला वाला, इसमें तो आधा मोल कैल्शियम परमाणु है, आधा मोल कैल्शियम परमाणु है। किसमें इतने आएंगे? तो यार देखो पहले वाले में मैग्नीशियम के लिए, ठीक है। इतना भी स्लो ना बने बेटा, यहां पर ये 24 ग्राम में भार, इसका परमाणु भार कितना होता है? 24 से 24 छमछम 1 मोल आ गया के मैग्नीशियम एटम। इतने 1 मोल मैग्नीशियम एटम्स होंगे इसमें, मतलब 1 दर्जन केले, ठीक है। हाँ जी, अगला मोल्स ऑफ कार्बन निकालना है। ग्राम में भार 12 दे रखा है, परमाणु भार 12 से 12 छमछम, वही 1 मोल कार्बन एटम्स, मतलब 1 मोल यहां पर आ गई। अगला थर्ड वाले में देख लो, मोल्स ऑफ O2, क्योंकि वो एक अणु है, हाँ है ना, ओके। तो यार कितना दे रखा है? 8 ग्राम। O2 का अणु भार, अणु है वो, ठीक है, O2 एक अणु है, तो यहां पर आ जाएगा 32, ओके। तो हमारे पास कितना आ गया? 1/4 मोल O2। हमें क्या निकालना है? ऑक्सीजन एटम। एक अणु में कितने ऑक्सीजन? 2 ऑक्सीजन, ठीक है। चूंकि परमाणुकता कितनी है? 2 है, अतः यहां पर कितना होगा? 1/4 गुणा 2 कर दूं, उतने ऑक्सीजन एटम्स आ जाएंगे। तो बोलो कितना आ जाएगा? ये 1/2 मोल ऑक्सीजन एटम्स आ गए, सही है, ठीक है। और अब फोर्थ वाला देख लो, लास्ट में 16 ग्राम ऑक्सीजन O के लिए, 16 ग्राम, ग्राम में भार 16, परमाणु भार 16, छमछम 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स। तो ये 1 मोल, ये 1 मोल, ये 1 मोल, ये आधा मोल, और आधा मोल यहां पर है, ठीक है, ओके। अरे छमछम का मतलब कटना। अगला क्वेश्चन ये ट्राई करो। हाँ जी, ये क्वेश्चंस आपको नोट्स में करने हैं, बिल्कुल करने हैं बेटा। ये वाला ट्राई करो। 11.2 लीटर
11 सर ये समझ में नहीं आ रहा निकालना क्या है यार। देखो ध्यान से, इसमें आपको, इसके लिए आपको क्या निकालनी, वैल्यू। देखो कैल्शियम का 20 ग्राम दे रखा है, अब इनके भी क्या दे रखे हैं, यहां पर परमाणु संख्या किसमें उपस्थित होंगे भाई, 20 ग्राम परमाणु संख्या निम्न में किसमें उपस्थित है, आपको इनमें आपस में वैल्यू दे रखी है। आप यहां पे जरा देखो, ये भी मैग्नीशियम, सॉरी दोबारा से बोलता हूं, कैल्शियम एक परमाणु है, मैग्नीशियम भी परमाणु है, कार्बन भी परमाणु है, ऑक्सीजन भी परमाणु है, जबकि O2 एक अणु है। तो कंपैरिजन सेम सेम में होएगा ना, कंपैरिजन सेम सेम में होएगा बेटा। तो वो सेम सेम में हमने कंपैरिजन करा है, सबको हमने परमाणुओं में बदल दिया। तो अगर मैं कैल्शियम परमाणु के मोल निकाल रहा हूं तो मैग्नीशियम परमाणु के भी मोल, नीचे वाले में भी परमाणुओं के हिसाब से निकालूंगा। यहां पे ये क्वेश्चन देखो, हमें इतना लीटर गैस दे रखी है SO2, एसटीपी पर कितने परमाणु होंगे, हमसे परमाणु पूछे गए, जबकि SO2 तो एक अणु है, समझिए। तो सॉल्यूशन सबसे पहले देखो दिया है, क्या 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 दिया है, दिया है SO2 का आयतन, किस पर, एसटीपी पर, एसटीपी पर SO2 गैस का आयतन कितना दे रखा है, 11.2 लीटर दे रखा है बेटा। अब SO2 एक गैस है, ओके। अब हमें पूछ रहा है कितने परमाणु होंगे। यार कहीं ना कहीं पहले अगर हम मोल निकाल लेंगे तो हमारे लिए आसान है, चूंकि हम एक सूत्र जानते हैं, मोल बराबर एसटीपी पर आयतन बटे 22.4 लीटर में इकाइयां सेम सेम होनी चाहिए, ओके। तो एसटीपी पर आयतन कितना दे रखा है, 11.2 बटे में 22.4, जस्ट डबल ले गया, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के एक बाद एक अंक, छम 1/2 मोल। क्या आई, SO2, आधा मोल SO2 गैस है मेरे पास, आधा मोल SO2 गैस है मेरे पास। अब मेरे SO2 एक अणु है, वो एक अणु है क्योंकि उसमें कई सारे परमाणु हैं। अब हमसे क्या पूछा, कितने परमाणु हैं, भैया इतने मोल है, मतलब इतने मोल मेरे पास ये है। अब इतने मोल है तो अणु कितने होंगे, अतः आधा मोल SO2 में उपस्थित अणुओं की संख्या, एक बटा 2 गुणा Na कर दूं क्या, अवोगाद्रो संख्या के बराबर होता है ना। एक मोल में Na होते हैं, कोई भी कण आधे मोल में कितने होंगे, गुणा आधा Na कर दूं क्या, इतने क्या आ गए, Na से इतने अणु आ गए। लेकिन हमसे पूछा क्या है, परमाणु। क्या पूछा है, परमाणु। चूंकि परमाणुकता मतलब परमाणुओं की संख्या, कितने परमाणु है, 1 सल्फर और 2 ऑक्सीजन, 1 सल्फर और 2 ऑक्सीजन, टोटल 3 परमाणु है। अतः कुल परमाणु, इसको 3 से और गुणा कर दो, 3 गुणा 1/2 इंटू Na, तो कितना हो गया, 3/2 Na परमाणु। समझे कि नहीं समझे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, न कि 1। समझो मेरी बात बच्चों, समझ पा रहे हो आप अच्छे से। हमें SO2 गैस का आयतन दे रखा था एसटीपी पर। अब एसटीपी वाला सूत्र जानते हैं, एसटीपी पर आयतन बटे 22.4, तो हमने मोल निकाल ली, आधा मोल SO2 गैस आई जो कि एक अणु है। तो कितने सारे, 1 मोल केले, 1 दर्जन केले मतलब 12 केले, तो आधा मोल SO2 मतलब आधा मोल SO2 अणु, हाँ है ना, आधा मोल, ये आधा मोल है। अरे यार 1 मोल में Na होता है तो आधा से गुणा कर दिया ना, Na से गुणा कर दिया, इतने मोल ये आ गए। सर कहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये भूल जाती हूं। अब देखो यार यहाँ पे एसटीपी पे बात कर रहे हैं तो अपन एसटीपी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखो भाई आधा मोल SO2 गैस आई। अब SO2 क्या है, एक अणु है ना, परमाणुओं से मिलकर बना है ना,
परमाणु से मिलकर बना है ना। तो अब जरा देखो ध्यान से, एक SO2 अणु को देखो आप। तो एक SO2 में एक सल्फर है, 2 ऑक्सीजन है कि नहीं? एक सल्फर है, 2 ऑक्सीजन, एक अणु में ही, एक अणु में ही 3 परमाणु है। तो हमारे पास तो इतने सारे अणु हैं, तो गुणा 3 करना पड़ेगा ना यार। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसमें न्यूनतम संख्या में अणु है? अणु केमिस्ट 3 कहां से आया? इतने सारे अणु, एक अणु में 3 परमाणु, एक अणु में 3 परमाणु। सर जी परमाणुकता निकालना जरूरी? बेटा परमाणु पूछ रहा है तो परमाणु निकालेंगे। अब जैसे कि देख, इसमें परमाणु पूछा तो परमाणु निकाला, इसमें अणु पूछ रहा है तो परमाणु तक हम जाएंगे नहीं, अणु निकाल के ही फ्री हो जाएंगे। देख, CO2 एक अणु है, CH4 एक अणु है, अमोनिया एक अणु है, SO2 एक अणु है। हमें सिर्फ मोल मोल निकाल लो, काम हो गया। ठीक है, बोलो। अमित सैनी, ATP का फुल फॉर्म बेटा अपने यहां पे काम नहीं आता, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। अभी जो यहां पे चल रहा है उससे रिलेटेड पूछो। Na कहां से आया? Na का मतलब होता है ना अवोगाद्रो संख्या, एक मोल में Na पार्टिकल होते हैं ना 6.023 इंटू 10 की घात 23। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, सॉल्यूशन। किसमें न्यूनतम संख्या में अणु है? तो मोल निकाल लो। ठीक है, एक मोल में Na होते हैं, 2 मोल में 2 Na हो जाएगा उस हिसाब से यहां पर। अरे 3 क्यों आया? क्योंकि 3 परमाणु है ना एक में, एक अणु में 3 परमाणु है, 1 2 3। तो हमारे पास टोटल इतने सारे अणु हैं, तो इतने में कितना होगा? गुणा 3 करेंगे ना यार। एक डिब्बे में 3 पेंसिल है, हमारे पास 100 पेंसिल के डिब्बे हैं, तो 100 गुणा 3 करूंगा ना। हाँ जी, अब देखो बेटा न्यूनतम संख्या में अणु। हाँ जी यार, क्यों ना मैं चारों के लिए मोल निकाल लूं। मेरे को दे रखा है 4.4 ग्राम CO2, CO2 का 44 ग्राम, क्या इसका परमाणु भार है? अमोनिया का 17 ग्राम, क्या ये इसका अणु भार है? CH4 का 16 ग्राम, क्या इसके लिए अणु भार है? SO2 के लिए 64 ग्राम, क्या इसका अणु भार है? पहले लिखवा चुका हूं सब कुछ बढ़िया बढ़िया अच्छे से। हाँ जी, तो अब हम क्या निकालेंगे? सबके लिए मोल्स निकाल लेंगे जिनके सेम सेम, मतलब किसमें न्यूनतम संख्या में अणु। अब जरा देखो ध्यान से। ओके, अब यहां पे जरा देखो, पहले वाला हमें CO2 के मोल ज्ञात करने हैं, मोल्स ऑफ CO2। सूत्र भी लिख देता हूं भैया, वरना बोलेंगे चूंकि हम जानते हैं मोल बराबर होता है ग्राम में भार बटे अणु भार। अणु है तो अणु भार, परमाणु है तो परमाणु भार। अब कॉन्सेप्ट हम क्या लगाएंगे? जिसमें सबसे कम मोल उसके अंदर सबसे कम अणु। तो यार यहां पर जरा देखो, 4.4 ग्राम में भार, अणु भार कितना होता है? 4.4, दशमलव लगाया, हटाया, 1 0 नीचे लगा दिया, 44 से 44 छम 1/10 बोले तो 0.1 मोल। सही बोल रहा हूं मैं? ओके, दूसरे वाले के लिए देख लो। दूसरा वाला कौन है? अमोनिया। मोल्स ऑफ NH3, ग्राम में भार कितना भैया? 3.4। अणु भार कितना होता है उसका? 17, दशमलव हटाया, 1 0 नीचे लगा दिया, 17 दूनी 34, कितना आ गया? 2/10, 2/10 कितना आ गया? 2/10। सही बोल रहा हूं ना? ओके, तो 2/10 बोले तो 0.2 मोल हो गया बेटा। हाँ है ना? अगला देखो, थर्ड वाला देख लो, मोल्स ऑफ CH4। हाँ जी, ग्राम में भार 1.6, अणु भार 16, दशमलव हटाया, 1 0 लगा दिया, 16 16 छम 1/10 बोले तो 0.1 मोल। मैं चाहता तो हूं बेटा बहुत जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करना, लेकिन कर नहीं पा रहा हूं। आप थोड़ा अभी उस स्पीड में नहीं आए हो। ग्राम में भार 32, 2.3 सॉरी 3.2 सॉरी, SO2 64 ग्राम है। ओके, तो यार दशमलव हटाओ, 1 0 नीचे टिका दो, बोलो हाँ या ना? ठीक है, ओके, सबसे कम संख्या में अणु। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है।
अब जरा देखो ध्यान से, दशमलव हटा दिया, 1 जीरो नीचे लगा दिया, ये हो गया 1/32 से कट जाएगा 2 बार, ठीक है, ये 2 से हो गया 20, बोलो 1/20। अब 1/20 को जब आप सोल्व करोगे, थोड़ा दिमाग लगाना, इसको मैं ऐसे रहने देता हूं बेटा, 1/20 नहीं लिखता हूं, यहां पे 1/20 लिखा ही नहीं मैंने, ऐसे लिख दिया 1/2 गुणा 10। अब 1/2 कितना होता है? 0.5 बटे में 10 तो जहां का जहां ही रहा ना, तो बटे में 10 है, तो दशमलव एक मतलब 0 लगा दो, 0.005 ओके, ये आ गया, इतने मोल आ गए। तो सबसे कम मोल इसके आए, सबसे कम मोल इसके आए, तो न्यूनतम यहां पर माना है। ये किनके मोल आए? अणुओं के। इसमें 0.1 मोल CO2 है, इसमें 0.2 मोल अमोनिया है, इसमें 0.1 मोल मीथेन है, इसमें 0.05 मोल SO2 गैस है। 4 सिलेंडर है, आप आराम से कर सकते हैं। ओके, कर सकते हैं। आयशा जी आपके क्वेश्चन पे भी आऊंगा मैं, टेंशन मत लो, बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया हूं अच्छे से। ओके, SO2 ग्राम में भार 3.2 दे रखा था, अणु भार इसका 64 होता है। अरे 64 कहां से आया? पढ़ते तो हो नहीं तुम। सल्फर, सल्फर का होता है 32, 2 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन का होता है 16, इनको जोड़ ले बेटा 64 ग्राम इसका ये अणु भार आता है। ठीक है, अगला, हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। 4.25 ग्राम, बुरा मत मानना किसी बात का, ठीक है, दिल पे मत लेना। ओके, हाँ जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 4.25 ग्राम अमोनिया है। में अणुओं की संख्या, आपको अणु तक ही निकालना है, परमाणु तक नहीं जाना, परमाणु तक नहीं जाना। ओके, वेरी गुड। संख्या कितनी होगी बताओ? आज अपन प्रैक्टिस से प्रैक्टिस करेंगे। अरे थोड़ा फास्ट तो करवा दूंगा रुचि बेटा, लेकिन बहुत सौ की रुचि नहीं है ना, क्या करूं? कुछ तो मजबूरियां रही होगी जनाब, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। हाँ जी, रुचि जी समझ गए आप? तो जरा देखो ध्यान से, दिया है अमोनिया का क्या दे रखा है? ग्राम में भार। कितना दे रखा है? 4.25 ग्राम, 4.25 ग्राम। ठीक है, अणुओं की संख्या पूछ रहा है, अणुओं की संख्या कहीं ना कहीं मोल निकाल लूं, सबसे बढ़िया है, मैं तो मोल निकाल लेता हूं। हाँ जी, अणु भार किसका? अमोनिया का। NH3 का अणु भार कितना होता है? नाइट्रोजन परमाणुओं का भार निकाल लो, उनको जोड़ दो। नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 है। जो भी आएगा ग्राम में आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 17 ग्राम, 17 ग्राम आ गया। ओके, तो अब जरा देखो ध्यान से, अतः अमोनिया के मोल। भैया इतनी फॉर्मेलिटी तो मैं पहले कभी नहीं करता था, ठीक है, हाँ जी। तो अब डायरेक्ट सूत्र लगाऊंगा बेटा, वैल्यू में वैसे ना, ऊपर क्या है? ग्राम में भार बटे अणु भार, ग्राम में भार बटे अणु भार, दोनों परमाणु का भार निकल, जोड़ दो, अणु भार निकल जाएगा। वेरी गुड बेटा। 4.25 बटे 17, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव हटाया, उसके नीचे 2 जीरो लगा दो, मतलब 100 लगा दो। 17 दूनी 34, जब आप इसको काटोगे ना, अब देख लो भैया, 17 दूनी 34 होता है 42, ठीक है, 17 दूनी 34, 42 में 34 गए 8, 85, 17 पंजे 85, 25, तो कितना आ गया? 25 बटे 100। यार बहुत स्लो कैलकुलेशन करवा रहे हो आप। 25 बटे 100। बहुत सारे बच्चे जो पढ़े हुए होंगे ना ऑलरेडी, वो सोच रहे हो क्या कर रहे हो सर आप। 1/4 मोल अमोनिया, मतलब 1/4 अमोनिया, 1/4 अमोनिया आ गई 1/4। अरे इसको 1/4 ही रहने दो ताकि कैलकुलेशन आसान हो सके, ठीक है। अब
संख्या पूछ रहा है हमसे, तो मोल नहीं पूछ रहा, संख्या तक जा रहा है। हमारे पास टोटल 1/4 है। एक मोल में Na होते 6.023 इंटू 10 की घात 23, हाँ या ना? ओके, अब जरा देखो ध्यान से, जगह नहीं है ऊपर कर देता हूं, ठीक है? चूंकि एक मोल बराबर कितना होता है, देखो अपन को गोला भरना है, अपने को क्या भरना है वहां पे, अपने को क्या भरना है, सर हमको तो गोला भरना है। तो गोला भरने के लिए अगर लगभग में भी माना जाए तो चल जाएगा, ठीक है? तो हम जानते हैं एक मोल बराबर 6 गुणा 10 की घात 23 होता है। हम क्यों दशमलव वाली वैल्यू ले, हमारी क्यों टेंशन खराब करें, हम क्यों टेंशन बढ़ाएं? तो यार 1/4 मोल, इसलिए 1/4 मोल में 1/4 को इससे गुणा कर दो, 6 गुणा 10 की घात 23 से, ठीक है? ये हल करोगे 1.5 आ जाएगा, गुणा 10 की घात 23 आ गया। बोलो, बच्चा मत गया ना, अपना तो काम हो गया। भैया क्यों मैं दशमलव वाली संख्या लूं, मेरे को नहीं आता गुणा करना, मेहनत क्यों लगाऊं मैं इतना, जब हमारे गोला भरना है। गोला भरो मेथड लगाओ, GBM गोला भरो मेथड। हमने लगभग वाली वैल्यू को हटा करके 6 इंटू 10 की घात 23 कर लिया। हमारे को काम निकालना है, अपने को क्या है, अपने को काम निकालने से मतलब है। हो गया, गोला भरो, आगे बढ़ो, ठीक है? ओके, कोई मना नहीं कर रहा, कहीं पे भी कोई नहीं रोक रहा, ठीक? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हाँ जी, एसटीपी पर यदि कोई गैस जो कि 11 ग्राम है और उसका आयतन इतना है, तो वो गैस कौन सी होगी भाई साहब? हाँ जी देवियों और सज्जनों, बोलो। कैलकुलेशन हम सीख जाएंगे बेटा, नहीं सीख रहे ना, क्या करें? ओके, हाँ जी भाई साहब, पढ़ लो ना यार। हाँ जी, ओके, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, वेरी गुड, भोरवी जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो। एसटीपी पर कोई गैस दे रखी है 11 ग्राम, अच्छा 11 ग्राम दे रखी है, उसका आयतन दे रखा है, वो गैस बतानी है। अब वो गैस तब बता पाऊंगा मैं जब मैं उसका अणुभार बता सकूं, अणुभार बता सकूं, अणुभार। तो जरा देखो ध्यान से, चूंकि हम ये जानते हैं मोल बराबर क्या होता है, ग्राम में भार बटे में मोलिक्यूलर वेट, मोलिक्यूलर वेट अणुभार, ठीक है? ये किसके बराबर होता है, एसटीपी पर आयतन बटे 22.4 लीटर। ओके, अब जरा देखो ध्यान से, ग्राम में भार मेरे को दे रखा है, एसटीपी पर आयतन दे रखा है, क्या अणुभार निकाल लूंगा, हाँ या ना? अरे ये मोल ज्ञात करने का सूत्र ये भी होता है, ये भी होता है। मोल यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो, सेम आएंगे। अगर ए बी के बराबर है और ए सी के भी बराबर है, तो बी और सी भी तो बराबर होंगे ना लल्ला। तो कहीं ना कहीं यहां पे अपन डायरेक्ट ग्राम में भार कितना दे रखा है, 11, अणुभार वही तो ज्ञात करना है भाई साहब। हाँ जी, एसटीपी पर आयतन 5.6 बटे में 22.4, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के एक बाद अंक, दशमलव से दशमलव छम छम। ओके, हाँ जी, ये होमवर्क में भी था, बोसों से नहीं हुआ होगा, इसीलिए तो मैंने करवाया ना लल्ला। इसका ये 4 गुना होता है। ओके, अणुभार नीचे 11 ऊपर 4 नीचे, गुणा कर दो, कर दूं क्या, वरना फिर बोलेंगे कैसे आया, 1/4, ठीक है? अणुभार को उधर भेज दो बेटा, इधर आ जाएगा। अणुभार कितना आ गया, 11 इंटू 4 44 ग्राम। अब ये 44 ग्राम आ चुका है, तो देखो इसमें से किसका 44 है, वही आंसर है, वही आंसर है। तो क्या करना है, काउंट कर लो, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16, कितना हो गया भैया 30 ग्राम पर मोल, एक मोल का भार 30 ग्राम। N2O4 भाई साहब ये तो 44 है, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन मिलके 30 बना रही है। अच्छा चलो देखते हैं, 2 इंटू 14 कर लेते हैं, 4 इंटू 16 कर लेते हैं, ये हो गया 28 और ये हो गया 64, ये तो बहुत ज्यादा आ रहा है 44 से भैया, ठीक है? ये हो जाएगा 92 ग्राम पर मोल। CO कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, काउंट करो 28 ग्राम भैया, लास्ट ही बचा, अब तो 3 हो गए तो, ठीक? ओके, समझ गए?
कॉन्सेप्ट समझ गए? हमें कॉन्सेप्ट सीखना। देखो बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन में यही फर्क है, हमारे दिमाग में आज भी बोर्ड वाला कीड़ा भरा हुआ है, उससे हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, टाइम ज्यादा लग रहे हैं जब प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं यही बोल रहा हूं, हमारे दिमाग में ना वो कीड़ा भरा हुआ है, हम तो पूरा का पूरा लिखेंगे, एग्जाम में गोला भरना है, आगे बढ़ना है, ठीक है? अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, यही बोल रहा हूं। अब देखो 4 कैसे आया? अरे बेटा 56 का 4 गुना होता है, ठीक है? 56 का 4 गुना। दिमाग में कैलकुलेशन करो, थोड़ा दिमाग लगाओ। चलो देखो, मैं थोड़ा सा दिमाग में सोचने वाले बात करता हूं, दिमाग में सोचने वाली बात करता हूं। 56 मत मानो, 50 मान लो। 50 का 4 गुना 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 कितना होगा? 200। अब 6 भी तो है, 6 का 4 गुना 24, तो कहीं ना कहीं 56 का 4 गुना 224 खट। अरे 4 बार कट जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका अधिकतम द्रव्यमान है? निम्न में से किसका अधिकतम द्रव्यमान है? भाइयों बातें कम काम ज्यादा, कैलकुलेशन मत करो, प्रेरणा जी करनी पड़ती है। किसका अधिकतम द्रव्यमान है? किसका अधिकतम द्रव्यमान है? कार्बन का 1 ग्राम परमाणु, CH4 के आधे मोल, पानी के 10 ml, ऑक्सीजन के इतने इतने परमाणु। देखो किसका अधिकतम द्रव्यमान है। अब द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? ग्राम। तो हम क्यों ना सबके ग्राम ग्राम में वैल्यू निकाल लें? भाइयों समझो, हम क्यों ना सबके ग्राम में बात कर लें? हम क्यों ना सबके ग्राम में बात कर लें? हाँ है ना? अब जरा देखो ध्यान से, कार्बन का 1 ग्राम परमाणु, ग्राम परमाणु कहीं पे लिखा हुआ हो तो उसका मतलब क्या है? अरे भैया अगर कहीं पर ग्राम लिखा हुआ है तो ग्राम परमाणु तो मोल ही होता है, हाँ या ना? ग्राम अणु लिखा हुआ वो भी मोल ही होता है, ग्राम आयन लिखा हुआ वो भी तो मोल ही बराबर होता है ना। आधुनिक रसायन में मोल के स्थान पर अन्य शब्दावली भी प्रयुक्त की जाती है। अरे बेटा ये आपके सब नीट के अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है? आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। तो यार ग्राम परमाणु दे रखा है तो इसका मतलब वो 1 ग्राम परमाणु अर्थात 1 मोल कार्बन की बात कर रहा है भैया। 1 मोल कार्बन, और 1 मोल कार्बन ग्राम में भार 1 मोल कार्बन का भार कितना होता है? 12 ग्राम। सबको पता है, सर्वव्यापी कार्बन का अणुभार कितना होता है? 12 ग्राम। ओके, हाँ जी। CH4 का आधा मोल, CH4 का आधा मोल। अब जरा देखो ध्यान से, CH4 के 1 मोल का भार, अरे अणुओं की संख्या में मत जाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। अब सोलू कर लेते हैं, चलो सोलू कर लेते हैं, ठीक है? पहले वाले को तो सोलू करने की जरूरत नहीं क्योंकि यहां तो ग्राम में भार दे रखा है। दूसरे वाले को मैं थोड़ा सा ना एक्सप्लेन कर दूं, दूसरे वाले को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। हाँ, बहुत सौ ने सही भी जवाब दे दिया। दूसरे वाले के अंदर देखो CH4 के 1/2 मोल दे रखे मेरे को। मोलों की संख्या 1/2। मोलों की संख्या किसके बराबर होती है? ग्राम में भार बटे ग्राम में भार बटे अणु भार। यस और नो? हाँ जी। तो जरा देखो ध्यान से, 1/2 ग्राम में भार नहीं पता, अणुभार CH4 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। कार्बन का कितना होता है? 12 12 4 16, ठीक है? तो यहां पे इसको सोल्व करोगे, ये 8, ये आ गया CH4 का भार। कितना आ गया बेटा? 8 ग्राम। तो अधिकतम तो 12 ग्राम है, ये तो 8 ग्राम है, तो कट गया। पानी के 10 ml, 10 ml पानी, 10 ml पानी। और जो ये बोल रहे ना कि नीट में सवाल नहीं आते, बेटा ये सब नीट के ही सवाल हैं, नीट ही लेवल के हैं, टेंशन मत लो आप, ठीक है? घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आप स्मॉल मिलाते जा रहे हो, धीरे धीरे चीज समझते जा रहे हो। हाँ जी। अगला
ये उनको आसान लग रहा है जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है ना, उनसे पूछो, उनको कैलकुलेशन भी नहीं आ रही है। दिया है पानी का 10 ml, 10 ml, ml किसकी इकाई होती है? आयतन की। दिया है पानी का आयतन 10 ml। अब हमें तो भार ज्ञात करना था, हमें तो भार ज्ञात करना था, हमें आयतन थोड़ी देर। अब आयतन, चूंकि हम जानते हैं घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। नहीं जानते हो तो लिख लो, आगे मैं लिखवा दूंगा। घनत्व बराबर द्रव्यमान। बेटा परमाणु संख्या था वो, विशाल राजपूत परमाणु संख्या था, पूरा देख, परमाणु संख्या था वो पूरा। ओके, हाँ जी। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। जल का घनत्व कितना होता है? 1। जल का घनत्व, द्रव्यमान ग्राम में, आयतन ml में। तो चूंकि हम जानते हैं, चूंकि जल का घनत्व कितना होता है? 1 ग्राम पर ml होता है, तो यहां पर 1 आ जाएगा कि नहीं? ये 1, तो आयतन जितना है उतना ही तो द्रव्यमान है, हाँ है ना? ओके, तो 1 बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन कितना दे रखा है? 10 ml, लेकिन हमें तो ये चाहिए ना ग्राम में, तो जल का भार जितना आयतन है उतना ही उसका भार हो जाएगा, 10 ग्राम। तो ये 10 ग्राम आया, वो 12 ग्राम, ये भी कम पड़ गया। ये देखो, ऑक्सीजन का इतना परमाणु है, तो अब जरा देखो फोर्थ वाला, परमाणुओं की संख्या दे रखे, इतने सारे तो परमाणु ही है ना, ये परमाणु की संख्या दे रखी, बटे अवोगाद्रो संख्या, मोल निकाल लेंगे, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, हाँ है ना? तो जरा देखो ध्यान से, 3 दशमलव को मारो गोली, 3 गुणा 10 की घात 23, इतने परमाणु दे रखे। लेकिन मेरे को पता है 1 मोल में कितना होता है? 6 गुणा 10 की घात 23, 10 की घात 23 से 10 की घात 23 छम छम, 3 से 6 छम छम, 2 बार 1/2 मोल आ गया। 1 मोल का भार, 1 मोल का भार कितना होता है? 16 ग्राम। आधे का कितना हो जाएगा? 8 ग्राम। डायरेक्ट लिख दूं क्या यार? 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन परमाणु है, ऑक्सीजन परमाणु है, गैस नहीं है। तो सबसे ज्यादा किसका आया? ऑप्शन नंबर 1 वाले का आया ना। बोलो बच्चा, सबसे ज्यादा। देखो देखो, ये कैलकुलेशन ना आपके लिए मैंने करी है। क्वेश्चन 4 सेकंड का था, 10 सेकंड का, मैक्स टू मैक्स 10 सेकंड का क्वेश्चन, मैक्स टू मैक्स 10 सेकंड का है बेटा। ये हमें आदत बनानी है, प्रैक्टिस करने की, इसलिए मैं इतने सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूं, आपको होमवर्क दे रहा हूं। अगर आप ईमानदारी से होमवर्क करोगे तुरंत कर लोगे। देखो मुझे पता है तीसरे में तुम्हें दिक्कत आएगी। पानी का हमें आयतन दे रखा है। अब आयतन अगर हमें एसटीपी पे दे रखा होता तो हम वहां से कुछ सोचते, एसटीपी की तो कोई बात ही नहीं बोली। ओके, मेरे को तो भार चाहिए क्योंकि भार में कंपैरिजन होएगा। ओके, तो अब हम जानते हैं कि भैया पानी का आयतन दे रखा है 10 ml। अब घनत्व का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। जल का घनत्व 1 होता है, 1 होता है, 1 होता है। नहीं याद है तो याद रख लो, याद रख लो। अब 1 यहां रखूंगा तो भैया जितना ml है उतना ही ग्राम में भार आ जाएगा ना। ठीक है, तो जल का भार 10 ग्राम, यहाँ 8 ग्राम, ये 10 ग्राम, ये 8 ग्राम, ये 12 ग्राम। ठीक है, अगला समझ में आ गया? थोड़ा कॉमन सेंस लगा लो, ट्रिक से करो ना केजे स्टार से। बिल्कुल यार, हाँ जी। ओके, ml जल के लिए ये ध्यान रख लो। सुनो, एक 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 एक, एक पॉइंट रख लो, एक पॉइंट लिख लो, लिख लो। जल के लिए लिख लो, जल के लिए द्रव्यमान और आयतन बराबर होता है। जल के लिए द्रव्यमान और आयतन बराबर होता है। जल के लिए द्रव्यमान और आयतन बराबर होता है। शॉर्ट में कैसे? जब आप प्रैक्टिस करने जाओगे ना धीरे धीरे हो जाएगा। सर फॉर्मूला याद नहीं होता है, आपको बाकी चीजें याद होगी, फॉर्मूला भी याद होएगा। प्रैक्टिस
इतना कुछ है ही नहीं। मोल ज्ञात करने के 3 सूत्र बेटा, ग्राम में भार बटे अणु भार या परमाणु भार, परमाणु की संख्या बटे अवोगाद्रो संख्या, एसटीपी पर आयतन बटे 22.4, खत्म। प्रैक्टिस करो, होएगा होएगा, डेफिनेटली होएगा। अरे तुमने चाहा ही नहीं, वरना हालात बदल सकते थे, चाहोगे तो सही, बदलेगा जरूर। अगला क्वेश्चन, हाँ जी अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें ऑक्सीजन परमाणु, क्या पूछा है, परमाणु की संख्या अधिकतम है। किसमें ऑक्सीजन परमाणु की संख्या अधिकतम होगी, ऑक्सीजन का जब 1 ग्राम, O2 का 1 ग्राम, O3 का 1 ग्राम, या सभी परमाणु की संख्या समान है। ये एक परमाणु है, ये एक O2 अणु है, अणु, ये भी एक अणु है। परमाणुओं की संख्या सेम बतानी है आपको, किसमें है, ये सेम है तीनों में या अलग अलग है। सॉल्यूशन बोलो 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 बोलो। एक बार ये क्वेश्चंस खत्म करवा दूं बेटा, आपके सबके मैं डाउट्स लूंगा, ठीक है, और बाकी क्वेश्चंस फिर मैं आपको होमवर्क दे दूंगा। परमाणुओं की संख्या निकालनी है, मोल निकाल ले, जितने मोल आएंगे उस हिसाब से परमाणु निकाल लेंगे। एम आई राइट? ठीक है, ओके, हाँ जी। तो पहले वाले के लिए, हाँ जी भाई साहब, पहला ऑक्सीजन का 1 ग्राम दे रखा है, क्या दे रखा है, 1 ग्राम दे रखा है। तो क्या मैं मोल निकाल लूं, ओके, ग्राम में भार 1, ऑक्सीजन का बोलो भैया, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के लिए 16 ग्राम, ये क्या होएगा इसका परमाणु भार, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। O2 के लिए 32 ग्राम, डबल हो गया ना, 2 ऑक्सीजन हो गया ना, ये क्या हो गया इसका अणु भार, क्योंकि O2 एक अणु है। O3 के लिए 48 ग्राम, क्या हो गया इसका अणु भार। ओके जी, कोई बात नहीं बेटा, स्पीड तेज लग रही हो तो बता देना अच्छे से, ठीक है। ग्राम में भार बटे परमाणु भार कितना है, 16, हो गया 1/16 मोल। अच्छा, ये मोल आ गए। अगर मैं इसको Na से गुणा कर दूं तो क्या इतने ऑक्सीजन एटम्स आ गए क्या, बोलो ना बच्चों, बोलो यार, है ना। दूसरे में मोल्स ऑफ O2 के मोल निकाल लिए, हाँ जी, 1 ग्राम में भार बटे 32, ये क्या आ गया, 1/32 मोल O2 आ गई, क्या आ गई, O2 आ गई। मेरे को अगर O2 अणु निकालने होते तो मैं इससे क्या करता, 1/32 को गुणा Na करता, इतने सारे O2 अणु आ जाते। लेकिन भाई साहब मेरे को अणु थोड़ी निकालने, मेरे को तो परमाणु निकालने। एक अणु में 2 परमाणु, तो इतने सारे में गुणा 2 कर दो। तो यार 1/32 को ये Na इंटू 2 कर दूं क्या, इतने सारे ऑक्सीजन एटम्स आ जाएंगे। तो 2 से 32 छम 16 बार, तो ये कितना आ गया, Na/16 ऑक्सीजन एटम्स आ गए। बिल्कुल सिंपल तरीके से बोल रहा हूं भाइयों। अगला थर्ड वाला, हाँ जी, मोल्स ऑफ O3, ग्राम में भार 1, अणु भार 48, इतना O3 के मोल आ गए कि नहीं आए, आ गए। 1 मोल में Na होती संख्या, Na होती, इतने मोल में गुणा Na कर देंगे, 1/48 गुणा Na, O3 अणु आ गए। बोलो जी बोलो, समझ में आ रहा है आपके, ओके। अणु आ रहे, हमको अणु नहीं चाहिए, परमाणु चाहिए। क्या पूछ रहा है बालक, परमाणु। एक अणु में कितने, 3, तो 3 लगा, 3 गुणा 1/48 इंटू Na। अब ऑक्सीजन एटम्स हो जाएगा ना लल्ला। तो भैया 3 से 48 छम 16 बार, 16 48, 1/16, या फिर मैं लिख देता हूं Na/16 ऑक्सीजन एटम्स। तो ध्यान से देखो रसगुल्लो, Na/16 ऑक्सीजन एटम, Na/16 ऑक्सीजन एटम, Na/16 ऑक्सीजन एटम, तीनों में सेम है। फिजिकल केमिस्ट्री सबसे आसान है,
क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, कोई चीजें याद रखने की नहीं है। याद रखने सिर्फ सूत्र, याद रखने सिर्फ सूत्र। फिजिकल केमिस्ट्री सबसे बेस्ट होती है बेटा, क्योंकि इसमें सिर्फ सूत्र याद रखने, बाकी तो कैलकुलेशन है। जबकि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में थ्योरी है। हम वही चीज अक्सर भूलते हैं। अगर यहाँ पे फॉर्मूले पता है तो तुम्हें कौन मना करेगा यार, तुम्हें कौन मना करेगा कि यार ये तो नहीं हो पाएगा। अगला, नाइट्रोजन के 0.5 ग्राम परमाणु। अब देखो ध्यान से, अब यहां शब्दों का खेल है भैया, शब्दों का खेल है। क्या दिया हुआ है इसमें, क्या दिया हुआ है? हाँ जी, इसमें दिया क्या है, इसमें दिया क्या है, मेरे को ये बताओ, इसमें दिया क्या है? सर पेपर में सोल्व करके देखना पड़ता है, देखना पड़ेगा ना बेटा, जादू थोड़ी ने, तुक्का थोड़ी लगाए। दिया क्या है इसमें? इसमें क्या दे रखा है? 0.5 ग्राम परमाणु। अरे ग्राम परमाणु दे रखा है, मोल दे रखा है। हाँ, ये कोई ना बात भैया, ये तो हमें आंखों का धोखा है, धोखा। ये तो मोल बोल रहा है, मोल, मोल बोल रहा है। 0.5 मोल नाइट्रोजन दे रखा है आपको, 0.5 मोल नाइट्रोजन दे रखा है, दिया है। अरे पकड़ा गया। नाइट्रोजन के मोल या ग्राम परमाणु 0.5, 0.5। ओके, तो 0.5 इसमें क्या है? मोल है, है ना? अब बाकियों में भी अगर 0.5 आ जाएंगे तो काम हो जाएगा ना श्यान। बेटा थोड़ा टाइम लगेगा चीजों को होने में, ठीक है। एक तिनका उठाना पड़ता है तब जाकर के महल बनता है बेटा, आशियाना बनता है। एक एक तिनका उठाना पड़ता है तब जाके आशियाना बनता है। आप पहले दिन में थोड़ी ना घोंसला बना लोगे, ठीक है, मेहनत करोगे थोड़ा, धीरे 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 करते हुए। अब इतने मोल आ गए, तो संख्या ये तो दे रखा है ना। अब देखो ध्यान से, अतः नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या, ठीक है, ओके, 0.5 गुणा Na, सिंपल सी बात। ओके जी, तो अब यार यहां पर सिंपल सा केस में 0.5 Na आ रहा है, टाइम नहीं लगेगा। देखो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इतना ग्राम कार्बन है, 12 ग्राम, ये ग्राम में भार, परमाणु भार भी कितना होता है? 12, 12 से 12 छम 1 मोल, 1 मोल तो कितने कितने कार्बन? Na कार्बन, Na कार्बन एटम्स, यहाँ पे 0.5 मतलब आधा। अगला बी, 32 ग्राम सल्फर, सल्फर, सल्फर एस, ठीक है, 32 ग्राम सल्फर, ग्राम में भार बटे परमाणु भार कितना? 32, छम 1 मोल सल्फर, 1 मोल का मतलब Na सल्फर एटम्स। बोलो ना यार, समझ में आ रहा है क्या भाई साहब? हाँ जी भाई साहब, हाँ जी। थर्ड वाला ऑक्सीजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन बोल रहा है, ऑक्सीजन गैस नहीं बोल रहा है, शब्दों को समझिएगा, ऑक्सीजन बोल रहा है, ठीक है। ग्राम में भार 8, परमाणु भार 16, 1/2। अरे भाई साहब काम हो गया, 0.5 मोल। तो 0.5 मोल तो 0.5 इंटू Na, इतने एटम्स आ जाएंगे। बोलो जी बोलो, ठीक है क्या? और हाँ जी, मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, ग्राम में भार कितना दे रखा है? 24, परमाणु भार कितना होता है? 24 से 24 छम 1 मोल, 1 मोल में कितना होता है? Na, बस मैग्नीशियम तो एटम ही है ना, Na एटम। हाँ जी भाई साहब, हो गया क्या? बोलो जी बोलो। तो भाई डोंट पैनिक, घबराने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें होएगी, टाइम लगता है उन्होंने, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा? किसके समान है? 0.5 यहां पे भी है, समान समान 0.5 यहां पर भी है, तो ऑप्शन नंबर 3 से मैच कराना भाई। तो ये लो जी, ये लो, सरकार बन गई है, 3 के साथ सरकार बन गई है। समझ में आ गया क्या? ठीक है, समझ में आया क्या? ओके, समझ गए क्या? अगला क्वेश्चन, हाँ जी, ये क्वेश्चन बढ़िया है। ये करके बताओ न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? बोलो जी बोलो, बोलो जी बोलो।
अच्छे से कानों को ध्यान से सही राह पे लगाइए, सब कुछ बढ़िया होएगा, बेस्ट से बेस्ट होएगा। 1.7 ग्राम अमोनिया। अब अमोनिया क्या होती है? NH3 होती है। NH3 की बात चल रही भाई साहब। क्या पूछ रहा है? न्यूट्रॉन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? न्यूट्रॉन। सोल्व नहीं हो रहा है। इट्स नॉट ऑर्गेनिक शबाना जी, ये होमवर्क में था ना, मुझे पता है ना तुमसे नहीं होएगा, तुम करते नहीं हो, इसलिए मैं यहां ले आता हूं, क्योंकि प्रैक्टिस तो मेरे को करवानी है। हाँ जी, न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे होएगा? अब मैं अगर आपसे पूछूं तो अमोनिया क्या है? NH3 है। इसमें क्या क्या है? सर इसमें नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है। समझ में आया? समझ पाए क्या? समझ पाए क्या? ठीक है, एक नाइट्रोजन NC14 होता है क्या? हाइड्रोजन 1H1 होता है, हाइड्रोजन 1H1 होता है, हाइड्रोजन 1H1 होता है। ये पिक्चर समझ पाए बेटा? फीलिंग आ रही है क्या? कहीं डर लगे, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई कष्ट, कोई पीड़ा, कोई चिंता, कोई परेशानी हो तो बता सकता है। अमोनिया के एक अणु में, अमोनिया के एक अणु का पिक्चर है। इसमें एक तो नाइट्रोजन है भाई साहब और 3 हाइड्रोजन है। क्या बोलते हो? 1H1 वाले। नाइट्रोजन के अंदर 7 परमाणु हैं। थोड़ा कम कम समझ में आ रहा है। कम कम इसलिए आ रहा है बेटा क्योंकि बहुत सारे ना 10th से 11th में आए हुए बच्चे भी हैं, उनको थोड़ा कम कम आ रहा होगा। बाकी जो 12th पास आउट है या जो 12th में, उनको इतना तो आता होगा। नाइट्रोजन, हाँ जी भाई साहब, अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन के अंदर बेटा जितना ये परमाणु क्रमांक है ना यहाँ पैरों में लिखा हुआ है, उतने ही बेटा प्रोटॉन होते हैं। ये ऊपर जो माथे पे लिखा हुआ है, माथे पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे 14। माथे पे क्या लिखा हुआ है? 14। अपन को तो न्यूट्रॉन की बात करनी ना, ये लिखा हुआ है 14। हाँ जी, अरे थोड़ा सा मैं साइड वाले वर्क पे लेके चलूंगा। हाँ जी, अरे यार, ओके, यहां पर जो लिखा हुआ है ये क्या है? द्रव्यमान संख्या। ये होती है द्रव्यमान संख्या। ये साइड वर्क है आपके लिए, आपको मैं पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो, घबराओ मत। ये अपन पढ़ेंगे परमाणु संरचना वाले चैप्टर में, घबराना मत, ठीक है? मैं हूं, घबराना मत। हाँ जी, ये द्रव्यमान संख्या है। द्रव्यमान संख्या को ए से व्यक्त करते हैं। द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। द्रव्यमान संख्या 14 है। प्रोटॉन कितने? 7 है। तो न्यूट्रॉन कितने आए? एक में, नाइट्रोजन में 7। तो द्रव्यमान संख्या 14 है। प्रोटॉन कितने? 7 है। 7 कैसे? क्योंकि जितना यहां लिखा हुआ है ना वही, ठीक है? न्यूट्रॉनों की संख्या हमें ज्ञात करनी। न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे बेटा? 7। नाइट्रोजन में कितने? 7। हाइड्रोजन में कोई होता ही नहीं है। हाइड्रोजन एटम में एक न्यूट्रॉन की कीमत तुम क्या जानो? हाइड्रोजन बाबू तुम्हारे पास तो ही नहीं। हाइड्रोजन एटम में न्यूट्रॉन, ये N नोट का मतलब है न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉनों की संख्या। कितनी? 0। तो एक अणु में कैसे पता चलता है बेटा? जो हम जनरली पढ़ते हैं ना वो 1H1 ही पढ़ते हैं। 1H2 1H3 वो तो अस्थायी होता है, बहुत कम, ठीक है? पानी हम क्या जानते हैं? H2, लेकिन पानी D2O भी होता है, D2, ठीक है? लेकिन अपन पानी की बात जब भी करते हैं H2, जो ज्यादा मात्रा में पाया जाए, जो आसानी से उपलब्ध हो सके। हाँ जी, तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं? अतः अमोनिया के एक अणु में न्यूट्रॉन, अमोनिया के एक अणु में न्यूट्रॉन कितने होंगे भाई? अब तो बता दो थोड़ा सा, एक अणु में कितने न्यूट्रॉन है ये बता दो। अमोनिया के एक अणु में कितने न्यूट्रॉन है? ये तो सब नल्ले हैं, जो है जो इसी के पास है। कितने? 7।
एक अणु में 7 है, जितने ही मोल आएंगे उस हिसाब से निकाल लेंगे। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या हिसाब? समझ में आया? तो अब जरा देखो ध्यान से, दिया है ग्राम में भार कितना, 1.7 ग्राम अमोनिया है। तो मोल निकाल लेंगे भाई साहब, मोल्स ऑफ अमोनिया, ग्राम में भार 1.7, अणु भार कितना होता है भैया 17, दशमलव हटाया, बटे में 1 जो लगाया, छम छम 1/10 मोल आ गया। क्या भाई, क्या मोल आ गया? क्या पूछ रहा है? चूंकि एक अणु में इतने, अच्छा ये मोल आ गए, मैं टोटल अणु निकाल लूं ना, कितने सारे अणु हैं, अतः कुल अमोनिया अणु कितने, 1/10 गुना Na। बोलो, एक मोल में Na होते तो इतने मोल में गुना 10 कर दिया। ओके, तो कुल न्यूट्रॉनों की संख्या भाई, इतने सारे हमारे पास अणु हैं। अब एक अणु में 7 है तो इतने सारों में कितना होगा, गुना 7 करेंगे ना यार। बोलो भाइयों, बोलो बोलो भाई, एक अणु है, एक अणु में 7 न्यूट्रॉन है, 17 कहां से आया भाई, 17 कहां से आया? अणु भार, अमोनिया का अणु भार 17 होता है, अमोनिया का अणु भार 17 होता है। देखो ग्राम में भार ये दे रखा था, सूत्र हम जानते हैं, तो मेरे को अमोनिया के मोल निकालने हैं 1.7 अपॉन अणु भार कितना 17, दशमलव हटाया 1 0 लगाया, नीचे 10 लगा दिया, 17 17 छम छम 1/10 आ गया भाई। ठीक है, ओके, तो कुल अणु मोल आ गए तो अणु निकाल लिए। एक अणु में 7 न्यूट्रॉन, तो टोटल में कितना आएगा यार? मैं चाह के भी ना आगे स्पीड तेज नहीं बढ़ा पा रहा हूं, ठीक, क्योंकि मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा। ठीक, ओके, तो ये आ गया भैया। तो देखो, जिसमें Na 7 से गुना आ रहा हो, बटे में 10 आ रहा हो, Na/10 गुना 7। बोलो थर्ड हो गया क्या? हाइड्रोजन का 0 कैसे? क्योंकि हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन होता ही नहीं है बेटा। परमाणु संरचना वाले चैप्टर में पढ़ोगे, तुम टेंशन मत लो, घबराओ मत, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है घबराओ मत, सब होएगा, अच्छा होएगा। हाँ जी, ठीक है। अरे हाइड्रोजन को क्या पता है एक न्यूट्रॉन की औकात, उसके पास तो है ही नहीं। अगला ये वाला करके बताओ। रुक जाओ भैया, 1 ग्राम कार्बन एटम का एक कार्बन का ग्राम में मास क्या होगा? देखो, एक कार्बन के 1 एटम का भार है ना, कार्बन के 1 एटम का भार। बेटा देखो ध्यान से, ये अपने को इस लेवल पे नहीं जाना है। मैंने फिर बोला है कि आपको इस लेवल पे नहीं जाना है कि कार्बन के 1 एटम का ग्राम में भार 1.992648 इंटू 10 की घात -23 ग्राम होता है एक एटम का। अब आप पूछोगे ये कहां से आया, तो मैंने बोला ना कि ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी से आया है। हम क्या करते हैं, जब मोल की डेफिनेशन निकालते तो क्या करते हैं कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या टोटल 12 ग्राम है। एक परमाणु का भार 1.992648 गुणा 10 की घात -23 करते थे, फिर यहां से अवोगाद्रो संख्या निकल कर आती थी। तो वो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से, उसके पीछे मत पड़ो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि हाँ ये होता है, कभी काम नहीं आएगा, बस वो तो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया है कि हाँ थोड़ा सा पता हो चीजें, फैक्ट पता हो आपको। आप इस क्वेश्चन को करो, 5.6 लीटर ऑक्सीजन है तो कितने परमाणु है इसमें? ओहो, लो कर लो बात, डायरेक्ट आंसर लिख दूं क्या भाई साहब? हाँ जी, डायरेक्ट आंसर लिख दूं क्या? हाँ, तो चलो मोल याद कर लेते हैं। ऑक्सीजन परमाणु के बारे में बात कर रहा है, ऑक्सीजन, ठीक है, 5.6 लीटर। ओके, ऑक्सीजन, ठीक है, ओके यार, ऑक्सीजन तो गैस होती है। एसटीपी पर तो गैस की बात करेंगे ना,
एसटीपी वाली कंडीशन लगती है गैस के लिए। अब ऑक्सीजन क्या है, गैस है, तो यहां पर हम O2 लेंगे। क्या लेंगे, O2। क्या लेंगे, O2। तो यहां पर मोल्स ज्ञात करेंगे इसके O2 के। दिया गया आयतन बटे 22.4, हाँ है ना। तो 56 का 4 गुना, ये दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, छम छम, 56 का 4 गुना ये हो गया। तो 1/4 मोल आ गए। 1/4 मोल का मतलब 1/4, 0.25, ठीक है, ये 1/4 मोल आ गए। ओके, किसके, O2 के, हाँ या ना। ओके, अब क्या करना है, जो 12th में फेल हो गया वो दोबारा 12th करो, कोई दिक्कत नहीं, नीट की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो और इसी के साथ तुम पढ़ते रहो बढ़िया से, अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। 1/4 मोल O2 आ गई। अगर मैं बात करूं, अतः O2 के अणु कितने हो गए, 1/4 मोल इंटू Na कर दे, क्या ये अणु आ गए बेटा, ये अणु आ गए। 1/4 गुना Na कर दिया, अणु आ गए। क्या आ गए, अणु। मेरे को क्या निकालने, परमाणु परमाणु परमाणु। एक अणु में कितने परमाणु, एक अणु में 2 परमाणु। चूंकि परमाणुकता, एटोमिसिटी कितनी है, परमाणुकता है गुरुजी 2, तो परमाणु तक जाओ ना। अतः कुल ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या इतनी, परमाणुओं की संख्या कितनी, परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 1/4 गुना Na। इस राशि को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो भाइयों, तो क्या बेटा 2 से 4 छम छम 2 बार, तो Na/2 बटे में आया ना ये Na/2, Na/2 मतलब अवोगाद्रो संख्या का आधा, अवोगाद्रो संख्या का आधा, अवोगाद्रो संख्या 6 गुना होती है, उसका आधा 3, अवोगाद्रो संख्या 6 गुना 10 की घात 23 कर देंगे ना, अप्रोक्स में वैल्यू रख दो ना, बटे में 2, ये 3 गुना 10 की घात 23 आ गया। सर क्वेश्चन में गैस थोड़ी ना बोला है, एसटीपी पर क्या लेते हैं बेटा, एसटीपी पे हम क्या बोलते हैं, किसी गैस का आयतन एसटीपी पर अगर 1 मोल हो तो कितना होता है, 22.4 होता है, और ऑक्सीजन गैस O2 के रूप में होती है। समझ में आया, समझे कि नहीं समझे। ओके, कर सकते हो, पीसीबी होना चाहिए बस 12th में, पीसीबी होना चाहिए, कर सकते हो। अगला क्वेश्चन 8 ग्राम ओजोन, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, ओजोन में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या, बोलो। हाँ जी भाई साहब, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, लिखना है बेटा, लिखना है आपके पास, ये है, इसे इनको सोल्व करो अच्छे से। अरे टाइम है, कोई बात नहीं भी, टाइम है, एक क्वेश्चन करवा के जाऊंगा मैं, वरना तुम घर पे करते नहीं हो। 8 ग्राम ओजोन में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, करे क्या फटाफट, ओजोन बोले तो O3 सी होना चाहिए भाई, से काम नहीं चलता भाई साहब यहाँ पर। हाँ जी, सॉल्यूशन डाइट कर ले क्या, मोल्स ऑफ ओजोन ज्ञात कर ले क्या, मोल्स ऑफ ओजोन ज्ञात कर ले क्या, ग्राम में भार 8, अणुभार कितना होता है, O3 का अणुभार बताओ तुरंत, O3 का अणुभार बताओ। 1 ऑक्सीजन का 16, 3 का 16 48, ग्राम पर मोल। क्या 48 हो गया क्या बेटा, 48, 1/16 सॉरी 6 8 48, मतलब 8 6 48, 6 बार 1/6 मोल O3 आ गई। हाँ जी, ये O3 आई, O3 अणुओं की संख्या कितनी आएगी भैया, इतने मोले, अतः O3 के अणुओं की संख्या
कितना आएगा 1/6 गुणा Na इतने O3 अणु आ गए। हमका तो परमाणु चाहिए, हमका क्या चाहिए, हमका परमाणु चाहिए, अणु से कोनो मतलब हमारा। तो चूंकि 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 O3 की परमाणुकता, परमाणुओं की संख्या किसी अणु में कितनी है बेटा 3 है, तो गुणा 3 कर देंगे। इसलिए कुल ऑक्सीजन एटम्स की संख्या कितना हो जाएगा? भैया जी हमारे पास इतने सारे अणु हैं, एक अणु में 3 ऑक्सीजन है, तो गुणा 3 कर दो। सर जी 1/6 गुणा Na, इस संख्या को आप 3 से गुणा काहे नहीं कर देते हो? 3 से 6 क्षमछम 2 बार, तो Na/2 क्या हो गया भाई साहब? Na/2। Na क्या है? अवोगाद्रो संख्या है, अवोगाद्रो संख्या का आधा। अरे अवोगाद्रो संख्या कहां लिखी हुई है? देखो ये लिखी हुई है Na/2। इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। आ रहा है बेटा कमेंट, आपका भी आ रहा है। ओके, तो कोई दिक्कत है? हम यूं ही बेचैन हो रहे थे, हमारी बेचैनी तो बेटा मैंगो सर बेटा गए, अब क्या करें यार। अब हो गया ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए लास्ट 2 1 2 3 4 1, ये तुम खुद कर लेना होमवर्क। हाइड्रोजन का एनटीपी, अब देखो हाइड्रोजन एनटीपी बोल रहा है, गैस है। अब हाइड्रोजन H2 लोगे ना यहाँ पर, ठीक है, H2 लेना, तुम H2 लेकर के हल करना है इसको, ठीक है। ओके हाँ जी, 18 ml पानी में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। जैसे न्यूट्रॉन याद करें ना, ऐसे दिमाग लगाना, होमवर्क है ये, ठीक है। अगली क्लास में आके बता दूंगा। अगला 4.4 ग्राम अज्ञात गैस है, एसटीपी पर आयतन, ये तो तुम कर ही लोगे, ये तो मैंने करवा भी दिया शायद पहले। एनटीपी पर ऑक्सीजन के इतने लीटर। अब और एनटीपी एसटीपी तो गैस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो O2 इस्तेमाल करेंगे ना यहाँ पर, खत्म। तो ये कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना। हाँ जी भाई साहब, कोई दिक्कत? सर होमवर्क में क्वेश्चन था इसलिए पूछा। ओके, मजा आ गया, प्रैक्टिस करना। 4 क्वेश्चन है आपके लिए छोड़ दी। अभी मत बोलना कि सर मजा नहीं आया। आई होप मैंने अपना बेस्ट करा है। छुट्टी करो बिल्कुल आप, घंटी बजी घंटी बजी घंटी घंटी। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा? ओके, तो वो जो एक पूछ रही थी ना, कार्बन के एक परमाणु का ग्राम में भार कैसे आया बेटा, वो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से आया। एनटीपी वाला एक सवाल बता दो सर। देखो एनटीपी वाला एक सवाल देख लो भैया। हाँ जी, दिया है, आयतन पूछ रहा है बेटा, हाँ या ना, ग्राम दे रखा है, तो सबसे पहले मोल निकाल लो। ग्राम में भार बटे अणु भार, ग्राम में भार 1। H2 तो गैस है, गैस के लिए अणु भार कितना आएगा? 1 हाइड्रोजन का 1, 2 का 2, 1/2 मोल H2 आ गई, हाँ है ना, ठीक है। तो वहां पर मैंने क्या कहा था, एनटीपी और एसटीपी पर आयतन कितना होता है? 22.4 लेकर ही हल करना है। ओके, तो 1/2 ही आ गया। हाँ जी, वापस से पुनः हम जानते हैं, नहीं जानते हो तो जान जाओ। वी नो दैट। क्या जानते हो आप? क्या जानते हो आप? हम ये जानते हैं कि सर मोल ज्ञात करने का तो एक और सूत्र होता है, एसटीपी या एनटीपी पर आयतन, दोनों पे आयतन हम 22.4 लेके ही तो हल करते हैं, 1 मोल का। तो जितना मोल है उसके हिसाब से हल कर लो। आधे मोल के लिए कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा आयतन, ठीक है। एनटीपी पर आयतन। अरे तुमने चाहा ही नहीं, वरना हालात बदल सकते थे, है ना। तुमने चाहा ही नहीं, वरना हालात बदल सकते थे भाई साहब। आपकी आंखों के आंसू हमारी आंखों से बह सकते थे। तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, अगर दरिया होते तो बहुत दूर तक निकल सकते थे। तो आई होप आज का ये सेशन समझ में आया होगा।
समझ गए? क्लियर हो गया यार? बहुत बढ़िया। ठीक, तो अब ये बचे हुए कुछ क्वेश्चन आपके लिए एज अ होमवर्क। तो इसी के साथ आज का ये सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय बच्चों, टेक केयर, अच्छे से प्रैक्टिस करो और ना कोई एक्स्ट्रा कमेंट्स मत करो, पढ़ो, बस पढ़ो पढ़ो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो पहली बार आए आज के सेशन में, मैं ये कहूंगा आपको पुराने लेक्चर्स जरूर देखने चाहिए ताकि आपको ये पता चल सके कि पिक्चर क्या चल रही है। अगर मैं डायरेक्ट बाहुबली का दूसरा पार्ट देखूंगा तो मेरे को पिक्चर समझ में नहीं आएगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि बैच स्टार्ट हो उससे पहले ज्वाइन कर लो, वरना ये जो बच्चे पागल हैं जो पहले से ज्वाइन करके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आपको पिक्चर अगर पूरी समझनी है, स्टार्टिंग से एंड तक अच्छे से पढ़ना है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।